जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। तो जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी विषय, सभी सब्जेक्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज हम देखेंगे इंसानी जीवन में, मनुष्य जीवन में डर, चिंता, भय जरूर होता है। जब हम इंसानी जीवन में, सांसारिक जीवन में जी रहे हैं तो हमारे जीवन में डर, चिंता, भय जरूर आता है। कभी ना कभी हमें इसका सामना जरूर करना पड़ता है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमेशा डर के साए में ही रहते हैं, हमेशा डर में रहते हैं, खौफ में रहते हैं, खौफ ज्यादा रहते हैं। तो सांसारिक इस दुनियावी जीवन में अगर आप हैं तो इसका सामना आपको करना पड़ सकता है। तो भाई बहनों, विश्वासी जन जो है, जो प्रभु यीशु मसीह पर अपना ईमान रखते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के जन हैं, उनके लिए आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा बताएंगे कि पवित्र पाक बाइबल में इन बातों के लिए क्या जिक्र है। जो डर है, इंसानी जीवन में जो डर आता है, उसके लिए पवित्र शास्त्र हमको क्या सिखाता है, परमेश्वर के पवित्र पाक वचन हमको क्या सिखाते हैं और क्या हिदायत देते हैं। तो हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल के द्वारा कि मनुष्य की जिंदगी में डर और चिंता, फिक्र क्यों आता है और इसके लिए क्या सोल्यूशन है और इसके लिए क्या उपाय है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें क्या हिदायत देता है और किस तरह से हमको दृढ़, ताकतवर और हमें मजबूत बनाता है और हमारी सहायता करता है। तो आइए भाई बहनों, देखेंगे उन शक्तिशाली पवित्र पाक वचनों को जिनके द्वारा हमारे जीवन में हम दृढ़ बनते हैं, मजबूत बनते हैं और विजयी होते हैं। ऐसे डर को और ऐसे खौफ को हराकर हम विजयी, कामयाब और दृढ़ होते हैं। तो जी हाँ भाई बहनों, आज हम देखेंगे कि पाक पवित्र बाइबल हमें क्या सिखाती है कि हमें डर में किस तरह से अपने प्रभु यीशु को पुकारना है। जब हम डरते हैं, भय खाते हैं, तो उस समय हमारा साथ देने वाला, हमारे हाथों को पकड़ के चलने वाला कौन है। तो आज हम देखेंगे पाक पवित्र बाइबल के द्वारा शक्तिशाली वचनों को। तो हम देखेंगे यशायाह 41:10 में परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ पवित्र पाक बाइबल का पवित्र पाक शक्तिशाली वचन हमें बता रहा है, हमको हिम्मत दे रहा है, ढांढस दे रहा है। ये आपसे बात कर रहा है, हमसे बात कर रहा है। ये परमेश्वर का पवित्र पाक वचन, जिसमें कह रहा है कि मत डर, मैं तेरे संग रहूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। तो इस तरह से परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, हमारी हिफाजत करता है, हमें सुरक्षित करता है। इसलिए हमारा भरोसा, हमारा विश्वास परमेश्वर यीशु मसीह पर होना चाहिए, क्योंकि वचन यहाँ पर हमें हिदायत दे रहा है। दुनिया डरेगी, दुनिया घबराएगी, लेकिन विश्वासी जन जिसका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर होगा, वो ना डरेगा, ना घबराएगा, ना भयभीत होगा, क्योंकि वो हर विश्वासी इन बातों पर विजय प्राप्त करने के काबिल बन चुका है। अगर हमारा विश्वास दृढ़ है, अगर हमारा विश्वास दृढ़ है प्रभु यीशु मसीह पर, तो हम ऐसी बातों पर विजयी होते हैं। भाई बहनों, आप किसी भी जगह चले जाइए, किसी भी मूर्ति के पास में, किसी भी पुतले के पास में, किसी बुद्ध के पास में आप खड़े हो जाइए, वहां चले जाइए, कोई आपसे वहां नहीं कहेगा कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मगर यहां हमारा पिता परमेश्वर यीशु मसीह का पाक वचन कहता है, हमसे कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। यह जीवित वचन है, यह साक्षात वचन है जो हमारे लिए दिया गया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अपने आप को, अपने परिवार को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दीजिए, क्योंकि एकमात्र सच्चा खुदा प्रभु यीशु मसीह है। जैसे वचन पढ़ा गया है, इस वचन को आप पढ़िए, यशायाह 41:10 को आप पढ़िए, जिसमें परमेश्वर का वचन आपको बता रहा है। फिर से मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे लिए, इसलिए आपको अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर रखना है। क्योंकि भाई बहनों, परमेश्वर इस पवित्र पाक बाइबल के अंदर 365 बार इस शब्द को बोल चुके हैं कि मत डर, मत डर। आप पढ़ेंगे इस पवित्र पाक बाइबल को, आपको 365 बार यहां पर जिक्र मिलेगा, मत डर। ये प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कह रहा है। और इसका मतलब यही है कि परमेश्वर जानता है कि उसके बच्चे साल के हर दिन किसी ना किसी बात से रोज डरते हैं, रोज भयभीत होते हैं। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम हर रोज डर, भय से बाहर निकलकर उस पर भरोसा करें, परमेश्वर यीशु मसीह पर भरोसा करें। हालात या परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, उस पर भरोसा रखना है। परमेश्वर यीशु मसीह पर आपको भरोसा रखना है। चाहे कैसी भी आप हालात में, कैसी भी परिस्थिति में, आपने डरना घबराना नहीं है। आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए, अटूट होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह पर। जब भी समस्याएं हम पर भावी होने लगती है, तब हम डगमगाते हैं, हम डरते हैं या किसी भी तरह के डर से भागने की कोशिश करते हैं।
ऐसे समय पर परमेश्वर की आवाज हमें सुनाई देनी चाहिए, मत डर, मैं तेरे संग हूं। इस आवाज को आप याद रखिए, इस शब्द को आप याद रखिए। ये परमेश्वर आपसे कहता है, जब भी आप डरे, जब भी आपको घबराहट हो, इस शब्द को आप याद कीजिए कि मैं नहीं डरूंगा। मेरा परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर, मैं तेरे संग। उसी वक्त आपने क्लेम करना है, मैं नहीं डरूंगा, मेरा पिता परमेश्वर यीशु मसीह मेरे संग है, मेरे साथ है। प्रभु कहता है, मैंने तुझे भय की, डर की आत्मा नहीं दी। डर तो दुष्ट आत्मा है। मैंने तुझे पवित्र आत्मा दी है, जो सामर्थ्य आत्मा है। जब पवित्र आत्मा है तो हम गजब की सामर्थ पाते हैं। जब हम उस पर भरोसा करते हैं तो उसका वादा है, वो हमें दृढ़ कर देगा। इसलिए भाई बहनों, आपने प्रभु यीशु मसीह पर अपना दृढ़ता से अपना विश्वास, अपना भरोसा रखना है, क्योंकि परमेश्वर हमें दृढ़ करता है। क्योंकि जो डर है वो दुष्ट आत्मा की तरफ से आता है। इसलिए आपको दुष्ट आत्मा को डांटना है, डराना है, इसको भगाना है यीशु मसीह के नाम से। यही बोलिए कि मैं नहीं डरूंगा, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा पिता यीशु मसीह मेरे साथ है, जो रोज कहता है मेरे से, 365 बार कहता है मेरे से, हर साल के हर एक दिन के लिए, कि मत डर, मैं तेरे संग हूं। तो भाई बहनों, हमें मजबूत बनाता है, हमें बलवंत करता है प्रभु यीशु मसीह, मतलब स्थिर कर देगा। वो हमारे घर को बसा देगा। वो हमसे प्रतिज्ञा करता है कि वो हमारी सहायता करेगा। उसका धर्म में दाहिने हाथ अति सामर्थ्य है। इसलिए भाई बहनों, परमेश्वर का धर्म में दाहिना हाथ अति सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह हमारे घर को, हमारे बसेरे को, हमारे कुटुंब को पूरी सामर्थ्य के साथ संभाल कर रखता है। इसलिए आपको नहीं डरना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन आपके लिए है। आपने ऐसा विश्वास करना है। आप अगर विश्वास करते हैं तो ये वचन आपके ऊपर लागू हो जाता है, और प्रभु यीशु मसीह आपकी रक्षा करते हैं, आपके कुटुंब की, आपके परिवार की रक्षा करते हैं इस शक्तिशाली वचन के द्वारा। क्योंकि परमेश्वर का धर्म में दाहिना हाथ हमेशा हमारे ऊपर है, जिसके द्वारा वो हमारी रक्षा करता है, और हम विजयी, दृढ़ और कामयाब होते जाते हैं। ऐसा विश्वास होना चाहिए आपका प्रभु यीशु मसीह पर। भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इतिहास गवाह है, जो भी उस सामर्थ्य हाथ के नीचे दीनता से रहा, जो प्रभु यीशु मसीह के धर्म में दाहिने हाथ के नीचे रहता है, उसको प्रभु यीशु मसीह ने शिरोमणि बनाया है। मतलब उसको आशीष और ब्लेसिंग से भरा है, और उसको उच्चतम दान वरदान दिए हैं, वो आला स्थान दिया है। आप भी अगर परमेश्वर के धर्म में दाहिने हाथ के नीचे रहते हैं तो प्रभु आपको कभी धोखा नहीं देता है, क्योंकि परमेश्वर सत्य है, यीशु मसीह सत्य है। उसका वचन कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। तो भाई बहनों, परमेश्वर यीशु मसीह सच्चा खुदा है, सच्चा आला खुदा है, जो राजा का राजा, परमेश्वर का परमेश्वर है। वो कोई मूर्ति नहीं है, कोई पुतला, कोई बुत नहीं है, जिसके सामने आप गुहार करते रहो, सर पटकते रहो, और आपको वहां से कोई जवाब ना आए। वो तो सच्चा खुदा है, सच्चा पिता परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान उद्धारकर्ता यीशु मसीह है, जो हमारी प्रार्थना को सुनता है और उसका जवाब देता है। हमारी जिंदगी में हम उस जवाब को देखते हैं, हमारे पड़ोसी देखते हैं, हमारे रिश्तेदार देखते हैं, सब लोग देखते हैं और हैरान होते हैं, और हमारी टेस्ट बनी तैयार होती है। जैसे हमारी जिंदगी में हुआ, हर एक विश्वासी की जिंदगी में हो रहा है, आपकी जिंदगी में भी होगा। आपको विश्वास करना है, आपको विश्वास करना है। तो जी हाँ भाई बहनों, हम आगे देखेंगे एक और शक्तिशाली वचन जो परमेश्वर की तरफ से हमारे लिए है। तो भाई बहनों, हम देखेंगे भजन संहिता 118 का 6 में परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यह परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा मेरी ओर से है, मैं ना डरूंगा, मैं किसी मनुष्य से ना डरूंगा। तो आप तो जानते भाई बहनों, जो दाऊद था, जब वो गोलियत से लड़ने के लिए गया तो वहां सब डरे हुए थे, सब घबरा रहे थे, क्योंकि गोलियत बहुत ही लंबा चौड़ा तगड़ा था। तो वो सब लोग डरे हुए थे, क्योंकि गोलियत से कोई जीत नहीं सकता था। लेकिन छोटा सा दाऊद, उसने क्या कहा कि परमेश्वर यहोवा मेरे संग है, मेरे साथ है, मैं तुझसे नहीं डरूंगा, मैं तुझे आज हराऊंगा और इसी समय तुझे नीचे गिराऊंगा। उसने गोलियत के मुंह में ये बात कहा, क्योंकि दाऊद जानता था ये जो गोलियत है ये सिर्फ एक मनुष्य है, क्योंकि वहां जितने भी लोग थे वे सब मनुष्य को देख के डर रहे थे कि गोलियत तो एक आम इंसान था, वो कोई खुदा नहीं था, वो कोई बहुत बड़ा नबी भी नहीं था, वो सिर्फ एक इंसान था, एक आम इंसान था। सिर्फ उसका आकार देके लोग डर गए, गोलियत का आकार देके कि गोलियत लंबा चौड़ा तगड़ा है, बस ये देख के वहां सभी लोग डर गए थे। लेकिन दाऊद नहीं डरा। दाऊद ने कहा कि मैं तुझे हराऊंगा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, मैं नहीं डरूंगा। यही बात आप लोगों से भी प्रभु कह रहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। तो भाई बहनों, इससे हम ये सीखते हैं कि जो गोलियत था वो बहुत ही बड़ा था,
उसे देख के लोग डर रहे थे। उसी तरह से अगर हमारे जीवन में गोलियत जैसे बड़ी से बड़ी समस्या आ जाती है तो अब भी हमें डरना नहीं है, क्योंकि हम सच्चे विश्वासी हैं। हम परमेश्वर को जानते हैं, हम यीशु मसीह को जानते हैं। हमें पता है कि वो हमारे साथ है, क्योंकि हम उनके वारिस है, बेटा बेटी है। जो अन्य जाति के लोग हैं वो तो जानते नहीं परमेश्वर को, वो तो जानते नहीं यीशु मसीह को, इसीलिए वो डरते हैं। लेकिन आपको नहीं डरना है। आपको ये वचन क्लेम करना है कि ये पाक पवित्र वचन कहता है, मेरा पिता, मेरा जो आत्मिक पिता है, जो मुझे धर्म में हाथों से संभाल के रखा हुआ है, हमारे साथ चलता है, हमारी अगुवाई करता है, हमें कभी नीचे गिरने नहीं देगा। हम भी दाऊद की तरह बन सकते हैं। हम भले ही बहुत छोटे दिखते हैं, लेकिन हमारी समस्या जो बहुत बड़ी है उसे प्रभु यीशु परमेश्वर गिराएगा। हमें डरना नहीं है, हमें उस समय घबराना नहीं है, अपने पिता को पुकारना है और दाऊद की तरह उस समस्या को हम गिरा देंगे। क्योंकि वो समस्या तो सिर्फ दिखाई देती है कि बहुत बड़ी है, लेकिन दाऊद जानता था, उसी तरह हम भी जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। इसीलिए कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी परेशानी अगर आपके सामने आती है तो आपको क्या करना भाई बहनों, आपको परमेश्वर को पुकारना, उसकी आराधना करना है और हर एक कार्य को उनके हाथों में सौंप देना है, क्योंकि वही हमारा पिता है। आपके हर एक समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के नाम में है। तो भाई बहनों, इसी तरह से आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में दृढ़ होना चाहिए, अटूट होना चाहिए। कितना भी बड़े से बड़ा परिस्थिति हमारे सामने आ जाए, कितना भी बड़े से बड़ा गोलियत हमारे सामने आ जाए, ये वही गोलियत जो समस्याएं होती है, जिसको देखकर आम लोग, अन्य जाति लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन विश्वासी, आप विश्वासी हैं, आपका यकीन यीशु मसीह पर है, तो आप दाऊद हैं। आप दाऊद की तरह उसको नीचे गिरा सकते हैं। बड़ी सी बड़ी विकराल समस्या को आप दाऊद की तरह नीचे गिरा देंगे प्रभु यीशु मसीह के पाक नाम से। पुकारिए प्रभु यीशु मसीह को और क्लेम कीजिए आपकी सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप विजय होंगे और कामयाब होंगे यीशु मसीह के नाम से। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहाँ तक हमें सुना। इस सब्जेक्ट को, इस कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र पाक वचन हर एक के घरों में गूंजना चाहिए। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं। आज के सब्जेक्ट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।